हर हर महादेव। कैसे आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होगे। सुबह की नहीं, इस टाइम हो रही है 7 बज रहे हैं, रात वाले 7। और इतना थक चुके हैं ना, अभी तो रात की तैयारी करनी है, थोड़ी थोड़ी तैयारी कर। सचमुच पैरों की इतनी बैंड बग चुकी, नहीं बज चुकी है। यहाँ से वहाँ भाग, वहाँ से यहाँ भाग, यहाँ से वहाँ भाग। अब ना तैयार होने का भी नहीं मन कर रहा। सच्ची हम लोग सोचते तो ऐसे ना, त्योहार में ऐसे तैयार होंगे, ऐसे तैयार होंगे, ये करेंगे वो करेंगे। शाम आते आते तक ना ऐसी की बैंड हो जाती है ना, बजने लग जाती है, तो तब लगता है यार जैसे हैं ऐसे ही ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसी पूजा कर लो, ऐसे कर लो, या तो ना कोई और काम कर दे और बस हम फ्रेश उठें, और उठने के बाद ना हम तैयार श्यार होके बैठ जाएं। बस अब मैंने ना ऑलमोस्ट बहुत सारे काम कर लिए हैं, और अब मैं दियों की तैयारी करने लगी हूँ, और उसके बाद मैं करने लगी हूँ क्या करने लगी हूँ, हाँ तैयार होने लगी हूँ। पहले मैं तैयारी हो जाऊँ, इससे पहले कि कोई ना कोई आ जाए। जल्दी से तैयार होते हैं। मैं ना थोड़ी थोड़ी पूजा की तैयारी कर रही थी, तो मुझे ध्यान आया, शहद निकाल रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ना कितना, मतलब बिल्कुल असली शहद आया हुआ है इस बार पूजा करने के लिए। ये देखो, अभी मतलब इसमें से अपने आप चोके निकल गया। अगर मैं इसको निचोड़ूंगी, निचोड़ते ही है ना, दबाऊंगी, तो इसमें से इतना सारा शहद निकलेगा। इसमें से आज निकालेंगे पूजा के लिए शहद, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। हमारी ना तैयार होने की, साड़ी पहनने की ना इच्छा खत्म हो जाती है दियों को देख के, कि जब दिए जलने हो साड़ी कैसे संभालनी है कि नहीं ध्रुवी? हम पूजा कर लेंगे, उसके बाद साड़ी पहन के तैयार हो जाएंगे। ये देखो मैं और मम्मी काम कर रहे हैं और ये दीदी फोन चला रही है। दीदी दिखाओ। बाहर से ना सारा सामान सेट कर लिया है, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे दियों की पूजा, क्योंकि हम लोग पहले दिया पूजेंगे और उसके बाद हम भगवान जी की पूजा करेंगे। इस वक्त हम शॉप पर हैं, और जब शॉप की पूजा हो जाएगी उसके बाद जाएंगे हम अपने घर। और इस वक्त ना 9 बज चुके हैं मेरे ख्याल से, शायद थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा ही हो रहा होगा, पर 9 तो बज ही गए हैं। और मैं आजकल ना स्टूल में बैठती हूँ, क्योंकि मेरे ना जो मेरा गोड्डा है ना, उसमें थोड़ी सी ना दर्द आ रखी है। वो दर्द आ ही रही है, अभी तक ना गई ही नहीं है। वो कभी बढ़ जाती है, कभी थोड़ी सी कम हो जाती है। बस उसका आने जाने वाला ना सिलसिला चलता ही रहता है। और ये हमारी ना दानिका को बड़े मंत्र आते भाई, ये इतने मंत्र बोल रही थी ना, ये लगी हुई थी। और बाहर हम लगा चुके हैं दिए, और अंदर से हमने पूजा भी कर ली है। तो बस अब हम अपने घर जाने की करेंगे तैयारी। यहाँ मैं ना वत्स साहब का वेट कर रही हूँ, और दोनों के दोनों बच्चे जा चुके हैं घर पे, क्योंकि दानिका को तो रंगोली बनानी थी थोड़ी सी, वो थोड़ी बना आई थी, थोड़ी उसकी रहती थी, तो उसने बोला कि मैं तो जाके बनाऊंगी रंगोली। और ध्रुवी का थोड़ी थोड़ी उसको भी कुछ ना कुछ करना ही था, क्योंकि दोनों बच्चे ना बिज़ी हो रखे हैं। जितने बिज़ी हम हैं ना, उतने बिज़ी बच्चे भी हो रखे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे फ्री हैं, उनके पास भी ना कुछ ना कुछ काम है ही। और मैं ना अपनी शॉप से ना दिए लेके आई थी। ध्रुविका ने ना आज बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन करी है। अगर मैं दिखाऊं ना, सारे कहेंगे वाह। पर आज सुबह से इन्होंने यही काम करा, टांगे तो मेरी हिल गई है आज। वाह, ये देना लोटस। फिर मुंह भी इधर को कर लेना। अब तेरा मुंह नहीं मुझे नजर आ रहा ध्रुवी। हाँ, अब लोग कह देंगे नेहा ने बनाई है, फिर देख मुंह नहीं नजर आएगा तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ कर रही है ध्रुविका अभी और सजावट। एक्चुअली ना उसको जो रंगोली बनाई है ना, इनमें ना वो दिए वगैरह जला जला के रख रही है, कुछ कैंडल्स जला रही है जो आजकल चलती हैं, फैंसी कैंडल्स।
तो बस बाहर तो कोई डर भी नहीं लगता ना, जितनी मर्जी जलाई जाओ, लेकिन मुझे अंदर थोड़ा डर लगता है क्योंकि अंदर हमारे और का वॉलपेपर का काम। तो ठीक है, बाहर तो जितनी मर्जी जलाओ, कोई भी डर का कोई काम नहीं है, जो मर्जी करी जाओ बाहर। और हमारे आ गए थे आज फ्रेंड्स, और जबकि हम ज़्यादा देर बैठे भी नहीं, 5-7 मिनट ही खड़े होकर बातें करी, लेकिन हमें अभी करनी थी दिए पूजने की तैयारी। तो बस जल्दी से हम लग गए उसके बाद दिए पूजने के लिए। और मैं बत्तियां बना बना के ना दियों में सेट कर रही थी, क्योंकि वस साहब तो इतना कितना करेंगे ना अकेले अकेले। और वस साहब हमारे दियों के अंदर तेल डाल रहे थे, कुछ में तेल डलेगा, कुछ में दूसरा तेल डलेगा, और किसी में घी डलेगा। तो मतलब वो अलग अलग कुछ कुछ दिए मिक्स करके तो ऐसे जलाते हैं हम, काफ़ी टाइम से ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस बार कर रहे हैं, वो हर बार एक सा ही होता है, क्योंकि जो ये पूजन है ना, वो तो मुझे लगता है दिवाली पूजन हमेशा ही सेम होता है। तो बस हम दिए पूज के जब फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद पहले हम करेंगे खाना खाने की तैयारी, क्योंकि अभी तक हमने ना आज खाना भी नहीं खाया, और आज काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे लगता है अभी 10 सवा 10 हो चुके हैं। तो बस सब जल्दी से दियों को पूजने के बाद जहाँ जहाँ इनको रखना है वहाँ वो रखेंगे, और उसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी। और खाना वैसे बनाने नहीं वाली, कुछ भी नहीं बनाने वाली, जो कुछ भी है वो आएगा बाज़ार से, क्योंकि खाना बनाने का टाइम ही किसको लगा, किसी को भी खाना बनाने का टाइम नहीं था। तो ठीक है, फेस्टिवल का मतलब है खाओ पियो और ऐश करो। और बस इसीलिए दानू का भी पिज़्ज़ा आया था, ध्रुविका का भी पिज़्ज़ा आया था, उन दोनों को अपना अपना पिज़्ज़ा खाना था, और मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना था, तो मुझे खाने थे मोमोज़। तो वैसे मैं नूडल्स वैसे ही टेस्ट कर रही हूँ, मेरे नूडल्स नहीं है, बस सबको नूडल्स अच्छे लगते तो उनके नूडल्स थे, और मुझे तो मोमोज़ अच्छे लगते, तो मैंने अपने लिए मंगाए थे मोमोज़। फिर भी मैंने ना क्या करा, सब में से ना थोड़ा थोड़ा, अपने मोमोज़ तो मैंने खाए हैं, ये नहीं कि अपने मोमोज़ नहीं खाए, उसके बावजूद भी मैंने जितने जने हैं ना सब के में से थोड़ा थोड़ा सा खाया ही है, क्योंकि मैं ना अपने लिए जो मंगाती हूँ वो तो चलो मंगाना ही है, लेकिन सबके में से ना थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ टेस्ट तो करना ही करना है। और बच्चे दोनों जने सच्ची अपना पिज़्ज़ा खाने में इतने खुश हो रहे थे ना, मतलब कोई लड़ाई भी नहीं हो रही, वो उसका अपना अलग है उसका अपना अलग है, तो कोई लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं तो ये पता क्या होता है, दीदी ने बड़ा पीस ले लिया, मुझे छोटा पीस मिल गया, और दीदी ने ज़्यादा खा लिया, मेरा कम हो गया, तो मैं कहती भाई अपना अपना मंगा लो। आज रोटी वोटी खाने का तो बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं था, और ध्रुविका खिला रही थी अपने पापा को ज़बरदस्ती, और उसके पापा बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, ना तो वो मोमोज़ को खाएंगे ना तो वो पिज़्ज़ा खाएंगे। और वो कह रही ले पापा एक बाइट तो लेके देखो, लेकिन नहीं, बस साहब ने थोड़ा सा भी नहीं टेस्ट करा। तो मैंने बोला ठीक है रहने दो, क्यों ज़बरदस्त कर रहे हो। उनको नूडल्स अच्छे लगते हैं ना, वो अपने वैसे तो उनको गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, लेकिन अब गोलगप्पे तो मिलने नहीं वाले थे, टिक्कियाँ भी नहीं मिलने वाली थी, डोसे के लिए भी टाइम नहीं था। तो चलो आज खा लो ऐसी ऐसी चीज़ें। और पिज़्ज़ा ना सचमुच बहुत टेस्टी था। फिलहाल के लिए ना मैं यहाँ कर रही हूँ रात के लिए पूजा। दिवाली पूजा थोड़ी लेट ही करते, कितना टाइम हो रहा है, 11 बज चुके हैं। अभी मैं करने लगी हूँ दिवाली पूजा की तैयारी। हम दिए जला चुके हैं, दिए जलाने के बाद हमने खाना खाया, लेकिन हमने घर में नहीं बनाया था, क्योंकि हमने बस आपको बोला अब हमारी हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी है खाना बनाने वाली। तो खाना हम बिल्कुल नहीं बनाने वाले, हमें भी तो पता चलना चाहिए फेस्टिवल है। तो इस वजह दानी लाइटर मैंने देखा था तेरा पौड़ी पे, तो नहीं है देख, दानिका का लाइटर घूम गया, उसने पटाखे जलाने थे, कैंडल ले जा। फिर मैंने सोचा चलो जब तक बच्चे पटाखे जला के आएंगे तब तक मैं यहाँ ना तैयारी करके रखती हूँ पूजा करने के लिए। और ये मैंने ना यहाँ पे कुछ कुछ तैयारियाँ कर ली है, अभी हमारी ना कुछ कुछ तैयारियाँ रहती है। मैंने यहाँ पे फ्रूट लगा लिया है, और ये लगा रही हूँ अभी, इसमें ना कुछ कुछ सामान अभी रहता है, सारा नहीं लगा, और जितना जितना सामान है मैं सेट कर ही जा रही हूँ धीरे 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 करके। और ध्रुविका ना शॉप से जो पानी के दिए लेके आई थी ना, इतने अच्छे जले ना, ध्रुविका ने 9 बजे के करीब ना रंगोली में सजा दिए थे, और अगले दिन 10 बजे उसने पानी गिरा तो वो तब भी इतने स्पीड से जल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और बस बच्चों को थोड़ा सा नज़र मारने के लिए आए हैं, बच्चे लगे हुए पटाखे जलाने में। थोड़ा साइड को के जला लेना, आगे पीछे को
जला ले। क्या भैया मोर बनेगा कि पटाखा जलेगा? खड़ा नहीं हो रहा ये गाड़ी का पोजीशन। तो इसमें भी ऐसे मोर देखे ना मोर बन के उड़ेगा। पता चले मोर अपना ही नहीं नहीं मोर बन के उड़ेगा वो। अरे वो फट गया। गाड़ी का कैंडल ना भाग के। सारा बाजार खाली पड़ा है। इस टाइम सही रहते हैं पटाखे जलाने। ये देख मोमो कुत्ता को जो इंजन बुद्धा निकल लेने दो। बुझ गई मोमबत्ती। दोबारा जला दे। सच्ची एक ना गली में पटाखे जलाना भी ना बड़ा रिस्क सा लगता है। तो जो थोड़े बड़े बड़े से जल रहे थे ना वो जलाने के लिए ना हम बाहर की तरफ को आ गए थे, क्योंकि ये नहीं पता चलता ना किधर को लुढ़क गया। जैसे ये साइड में से भी निकल रहा था, तो हमारी गली में तो इतनी जगह नहीं है ना कि बहुत खुली नहीं है, नॉर्मल सी है। और बस साहब को ध्रुविका बोल रही थी आज पटाखे जला लो, बोल रहे थे नहीं नहीं मैं तो नहीं जला रहा। अभी तो ना बच्चों ने कितने सारे पटाखे यहाँ देखो इकट्ठे करके ना दुकान लगाई हुई है। और एक डॉगी आ रहा था बार बार, तो उसको भगाने के लिए पानी रखा हुआ है कि पानी मारेंगे तो भागेगा। कैंडल ले जा। दादी फुलझड़ी ले ले बेटा। कैंडल ले जा। लग गई लग गई। नहीं जलेगा। आजा। मुझे तो नारों से भी बड़ा डर लगता है। बोलो हंटरी। जला दे जला दे। नहीं हुआ वो जल गया। बस जब तक बच्चे पटाखे जला रहे थे और मैंने तब तक बस सबको बोला मैं तैयारी कर देती हूँ, आप भी कुछ कुछ जो रह गया वो थोड़ा सा साथ में करिए। और इतनी देर में बच्चे भी अंदर आ चुके थे, क्योंकि मैं उनको आवाज़ मार के आई थी कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब अंदर आओ एक बार, चलो पूजा करनी शुरू करते हैं। तो फिर बच्चे बोले आप बैठो हम आ गए। इतना ध्यान पटाखों में करा हुआ था ना बच्चों ने, सच्ची बहुत ज़्यादा। और आज ना फ्रूट स्वीट्स इतनी मुश्किल से मिली है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा हो गई थी लेट लेके आने में, और इस चक्कर में ना मतलब कि बहुत कम चीज़ें बची हुई थी मार्केट में। फिर मुझे जो मिला जितना मिला मैं ना वो सब लेके आ गई। हमारे यहाँ ना एक एक्चुअली शॉप है जो स्वीट शॉप ना, तो मैंने सोचा था वहाँ से मैं रसमलाई ले जाऊँगी। और स्पंजी रसगुल्ले का आज मेरा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मन था भगवान को चढ़ाने का, लेकिन जब मैंने इतना रश देखा इतना, मैंने बोला कोई बात नहीं मैं रसगुल्ला ही ले जाऊँगी, स्पंजी रहने देते भगवान जी, स्पंजी अपा ना किसी और दिन खाएंगे। और देखो भगवान तो हमारे भावगे भूखे हैं, उनको बहुत सारे लोग बहुत खुश लगा रहे होते हैं आज प्रसाद में, वो भी कितना खाएंगे है ना। इसलिए मैंने भगवान को बोला कोई ना भगवान जी, आपा ना फिर एक दिन ना स्पेशली स्पंजी रसगुल्ले ही खाएंगे, ये तो पक्का मैंने ना उनको प्रॉमिस